नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल जे केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में विद्युत दोहरी परत, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या है इलेक्ट्रिक डबल लेयर, इसके कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। इससे पहले कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक डबल लेयर। जब किसी आवेशित कोलाइड के कण या कोलाइड होते हैं और उनके, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के कोलाइड हैं और ये धातु के हाइड्रोक्साइड, पिछले क्लास में बताया गया कि जो धातु के हाइड्रोक्साइड होते हैं वे मेरे दोस्त ऋण आवेशित कोलाइड होते हैं। तो ये जो है आपका जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऋण आवेशित कोलाइड जो है ये इसके विपरीत आवेश वाला पॉजिटिव चार्ज ये एक लेयर बना लेगा और इसके विपरीत पॉजिटिव के इसके विपरीत आवेश निगेटिव दूसरा लेयर बना लेगा। तो ये जो फर्स्ट लेयर होता है ना, बड़ा टाइटली पकड़ा होता है, इसलिए इस परत को, फर्स्ट लेयर को हम लोग कहते हैं अस्थाई परत, स्टेबल लेयर। और इसके बाद वाला जो परत होता है, सेकेंड लेयर जो होता है, वो क्या होता है, गतिशील होता है, मतलब लूजली पकड़ा होता है, इसलिए इसको विस्तृत परत कहते हैं या अस्थाई परत के नाम से जाना जाता है। तो ये आवेशित कोलाइड है, इसके विपरीत आवेश ये है, फर्स्ट लेयर बनाया और ये दूसरा लेयर विपरीत आवेशित आकर के ये लेयर बना लिया, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहा जाता है। फर्स्ट लेयर को हम लोग अस्थाई परत और सेकेंड लेयर को विस्तृत परत कहते हैं, क्योंकि अस्थाई परत इसलिए कि टाइटली होल्ड रहता है, पकड़ा होता है, ठीक है ना, लूज नहीं होता है, और ये लूज होता है, ये गतिशील होता है। स्पष्ट ना। अब देखिए, जो ये अस्थाई परत है और ये जो विस्तृत परत है, फर्स्ट लेयर अस्थाई परत और सेकंड लेयर विपरीत परत है, उनके बीच के मध्य का जो विभवांतर होता है ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक कहते हैं या जीटा विभव के नाम से जाना जाता है। तो वही बात यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अस्थाई परत एवं विपरीत आवेशित विस्तृत परत के मध्य विभवांतर को इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा विभव कहते हैं। आई होप कि इलेक्ट्रिक डबल लेयर का कंसेप्ट हम लोग समझ गए हैं, स्पष्ट ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है विद्युत कण संचलन। देखिए इसमें क्या होता है कि यदि कोलाइडल सॉल्यूशन में प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए जाए उसमें, तो जो कोलाइड सॉल्यूशन में जो आवेशित कण है, इलेक्ट्रोड में एनोड और कैथोड की ओर गमन करने लगते हैं, गमन की प्रक्रिया तेजी से होने लगती है, और यही गमन, कोलाइड कणों का गमन की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। यदि कोलाइड के कण, आवेशित कण एनोड की ओर जाए तो उसको एनाफोरेसिस कहा जाता है, वहीं कोलाइड के कण, आवेशित कण कैथोड की ओर गमन करे तो उसको केटाफोरेसिस के नाम से जाना जाता है। हमारे पास एक कंटेनर में कोलाइड है और बेसिकली कोलाइड आवेशित होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के डाल दिया जा रहा है और उससे जैसे विद्युत प्रवाहित करते हैं तो कोलाइड, जो आवेशित कोलाइड है, वो इलेक्ट्रोड और कैथोड, एनोड और कैथोड की ओर गमन करने लगते हैं, कोलाइड कणों का गमन होने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत कण संचलन कहते हैं। और कोलाइड कण, आवेशित कण यदि कैथोड की ओर जाए तो उसको केटाफोरेसिस कहते हैं और एनोड की ओर जाए तो एनाफोरेसिस के नाम से जाना जाता है। तो वही बात लिखा गया है कि यदि कोलाइड सॉल्यूशन में 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो कोलाइडी कण पर उपस्थित आवेश की प्रकृति के कारण इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, ठीक है ना। कोलाइड या सॉल के कणों का विद्युत क्षेत्र में गमन विद्युत कण संचलन कहलाता है, ठीक है ना। यही बात हमने समझाया तुमको, नेक्स्ट पॉइंट लिखाया और समझाया कि कणों का कैथोड या एनोड की ओर गमन केटाफोरेसिस, कैथोड की ओर गमन केटाफोरेसिस और एनोड की ओर गमन एनाफोरेसिस कहलाता है। आई होप कि ये क्लिप आप अच्छा से समझे होंगे, इसको आप नोट करें अच्छा से, और कहीं दिक्कत हो तो क्लासरूम में भी समझ सकते हैं, आकर पूछ सकते हैं या कमेंट करके बताएं। चलिए इसको नोट करें। इसका स्टेटमेंट मैं नहीं लिखा रहा हूं, केवल समझने वाला ये टॉपिक है और स्टेटमेंट लिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको नोट करें आप। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे एक नियम, हर्डी-सुलजे का नियम, हर्डी-सुलज या सुलजे का नियम। ये क्या है, ये मेरे दोस्त जो कोलाइड पर चार्ज उपस्थित होता है, जो उपस्थित चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज किसी कोलाइड पर उपस्थित है। मतलब यदि कोलाइड पर चार्ज की मात्रा बढ़ेगी
मतलब नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट मीन्स उसको कहिए आप वायलेंसी, संयोजकता बढ़ेगी तो उसके स्कंदन क्षमता भी बढ़ेगी, ठीक है ना। जिस पर जितना ही अधिक चार्ज होगा, जितना ही उसका संयोजकता वायलेंसी होगी, उसके स्कंदन कोगुलेट माने बैठने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। यही नियम कहता है जो हमने आपको समझाया है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति, बैठने की शक्ति, ठीक है ना, अवक्षेप बनाने की शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। अर्थात आयन की जितनी अधिक संयोजकता होती है उतना ही अधिक उसकी स्कंदन शक्ति भी होती है। जैसे एग्जांपल, एल्युमिनियम पर 3+, बेरियम पर 2+, सोडियम पर 1+ है, तो इसमें कहा जाए कि किसका स्कंदन क्षमता ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, तो इसका चार्ज ज्यादा है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। स्पष्ट ना। वैसे ही यहां पर है, कोई जरूर नहीं कि पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे इस पर 3- और इस पर 2-, इस पर 1-, तो ये ऑर्डर हो जाएगा स्कंदन शक्ति का, बैठने की शक्ति का। यहां पर हमने नोट मेंशन किया है कि उन्नन या उन्नी स्कंदन तीनों एक ही है और सब समानुपाती होते हैं वायलेंसी, संयोजकता के। स्पष्ट में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस देखेंगे किस पर ज्यादा चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेगा, वायलेंसी बढ़ेगा, और जब वायलेंसी बढ़ेगा तो स्कंदन क्षमता भी क्या होगी, शक्ति भी क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी, ठीक है ना। तो आप इस हार्डी-सुलजे का नियम को आप अच्छा समझे हैं, इसको आप नोट करें। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। धन्यवाद।